चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने इंटरव्यू को क्रैक करोगे ही करोगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज देयर फॉर मी। देखो मैं आपको बिल्कुल सीधे सिंपल तरीके से समझाती हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप सभी लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा ही होगा। तो उसमें एक कैरेक्टर होते हैं तारक मेहता नाम के। तो वो एक दिन रास्ते से जा रहे होते हैं, तो रास्ते में उसको एक पर्सन मिल जाता है। वो उस पर्सन को रोकना चाहते हैं, तो वो उसको जैसे ही बोलते हैं कि भाई रुको मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो वो पर्सन बोलते नहीं नहीं भाई मुझे तो बहुत ज्यादा जरूरी काम है, मैं ना आपसे बाद में बात करूंगा। वो ऐसे कहते जैसे वो निकलने वाला होता है, जाने वाला होता है वो पर्सन, तो तभी तारक मेहता उसको बोलते हैं भाई रुको रुको आपके फायदे की बात है। वो ऐसा बोलते हैं और ये सुनते वो पर्सन रुक जाता है। देखो भाई वो रुका क्यों? क्योंकि उस पर्सन को लग रहा है कि भाई हाँ मेरे कुछ फायदे की बात है, इसलिए वो पर्सन रुका, चाहे उसको कुछ काम हो या ना हो, लेकिन वो वहां पर रुक गया ये कहती। तो यही तो चीज आपको करनी है। जब भी आप इंटरव्यू में जाओ, आप जब भी इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो, तो आपको उस समय इंटरव्यूअर को बताना है, उसको बताना है कि भाई अगर वो मुझे अपनी कंपनी में ऐसा एम्प्लॉय हायर करते हैं तो उनकी कंपनी को क्या फायदा होगा, तभी तो वो आपको हायर करेगा, वरना उनको क्या लेना देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने एडिटर की पोस्ट के लिए आपने वहां पर इंटरव्यू देने के लिए आप वहां पर गए हो, तो आपको इंटरव्यू में बताना है। सबसे पहले आप अपने माइंड में सोचो कि भाई अगर मैं एक एडिटर की पोस्ट के लिए जा रहा हूं तो उसके एक अच्छे एडिटर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। जो एप्लीकेशन है जैसे फॉर एग्जाम्पल काइन मास्टर हो गया, पावर डायरेक्टर हो गया, फिल्मोरा हो गया, ये ऐसी एप्लीकेशन के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि ये एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है, कैसे अच्छी एडिटिंग की जाती है, कैसे उसमें हमें बार बार अच्छे इफेक्ट डाले जाते हैं। उसका कहने का मतलब है कि उसको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, इन एप्लीकेशन के बारे में एक अच्छे एडिटर को होनी चाहिए। तो जब भी आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो तो उसको उस समय आपको बताना है कि भाई मुझे जिन ऐप से एडिटिंग की जाती है जैसे फिल्मोरा हो गया, इन एप्लीकेशन के बारे में मुझे पूरी की पूरी नॉलेज है। मुझे पता है कि भाई कैसे एडिटिंग की जाती है और कैसे हमें एक अच्छी एडिटिंग की जाती है। मुझे इन चीजों के बारे में पूरी अच्छी तरह से नॉलेज है और मैं अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम वीडियो का एडिट करने में ही स्पेंड करता हूँ। अगर आप चाहो तो मुझसे एडिटिंग करवा के देख सकते हो। जब आप ऐसा बोलते हो ना ऐसी आप, तो उससे सामने वाले इंटरव्यूअर को पता चलता है कि हाँ भाई इस पर्सन को कितनी नॉलेज है अपनी फील्ड के बारे में, उसको कितना पता है कि भाई कैसे अच्छे से एडिटिंग की जाती है। तो क्या होगा, सामने वाले इंटरव्यूअर के माइंड में बात क्लियर हो जाएगी कि हाँ भाई अगर मैं इस पर्सन को हायर भी करता हूँ ना तो मुझे क्या फायदा होने वाला हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी हम इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं हम क्या बोलते हैं कि भाई मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मेरी ये हैबिट है, मैं फ्री टाइम में गाने सुनता हूँ। तो हम ऐसी चीजें बताते हैं। भाई अगर आप गाने सुन रहे हो, आप अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप बुक रीडिंग कर रहे हो, तो उससे सामने वाले पर्सन को क्या फायदा होने वाला है, उनके कंपनी को क्या फायदा होने वाला है, कुछ भी नहीं। तो आपको ऐसी चीजें बोलनी है कि भाई हाँ सामने वाला पर्सन सुनकर पता है उनको लगे कि हाँ भाई अगर मैं इस पर्सन को हायर करता हूँ तो अपनी कंपनी में तो मुझे कुछ ना कुछ फायदा होगा, तभी वो आपको हायर करेंगे, वरना वो आपको हायर नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, सिट इन दी कंफर्ट पोजीशन में। देखो हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी कंपनी के लिए जा रहे हैं, जब भी हम किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो उस समय हम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि भाई मैं अपने पैर को फोल्ड करके बैठूं या फिर हाथों को ऐसे करके बैठूं, चेयर के ऊपर रखूं या फिर उसको नीचे करके बैठूं। तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई मुझे मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको वहां पर बिल्कुल एकदम कंफर्ट पोजीशन में बैठना है कि भाई यदि इंटरव्यूअर आपसे कुछ क्वेश्चन कर भी रहा है ना तो आपका पूरा ध्यान उस क्वेश्चन के ऊपर है कि हाँ भाई अब मुझे क्या बोलना है और वो क्या मुझसे क्या पूछ रहा है। यदि हम पूरे दिन इसी चीजों पर हम अपना ध्यान रखेंगे ना, भाई मुझे अपना हाथ ऊपर रखना है चेयर के, मुझे टेबल के ऊपर रखना है या नीचे रखना है, मुझे अपने पैरों को फोल्ड करना है कि नहीं करना है, तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान उसी चीज के ऊपर होगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ही होगा। इसलिए आपको वहां पर एकदम कंफर्ट पोजीशन में बैठना है। देखो भाई यदि आप सामने वाले पर्सन को क्या लेना देना इस चीज से आप मतलब कैसे बैठे हो, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप पसर के बैठे हो, वहां पर पसर के नहीं बैठना है, एकदम आपको कंफर्ट पोजीशन में बैठना है जैसे हम बैठते हैं। सामने वाले पर्सन को सिर्फ इतना ही लेना देना कि भाई यदि जिस पोस्ट के लिए आपने वहां
वहां पर रजिस्टर किया, वहां पर आपने फॉर्म फिल किया, आपको उस चीज के बारे में नॉलेज है भी या नहीं, वो काम आप हमारी कंपनी में अच्छे से कर भी सकते हो या नहीं, बस इतना ही लेना देना होता है एक इंटरव्यूअर को। इससे नहीं कि भाई आप कैसे बैठे हो, वो आपको एकदम कंफर्ट पोजीशन में बैठना है। तो यही चीजें हैं। और तीसरी चीज, नो अबाउट कंपनी। आप जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो आपको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये कंपनी कब शुरू हुई थी, ये कैसे काम करती है और कैसे कैसे क्या करती है, इनके क्या क्या प्रोजेक्ट होते हैं, उस चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि भाई सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछने भी लग जाए तो आप वहां पर उनकी कंपनी के बारे में बता सको। इसलिए जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाओ तो आपको उस कंपनी के बारे में रिसर्च करके जानी है। और फोर्थ चीज, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड अगेन प्रैक्टिस। देखो जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो इंटरव्यू में जाने से पहले आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। देखो जब आप किसी चीज की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो ना, यदि सामने आप किसी चीज की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जाते हो तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ, बिना हिचकिचाहट के, आप बिल्कुल इजीली सामने वाले पर्सन के सामने बोल सकते हो। इसलिए जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आप अपने घर पर उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। देखो आपको तो पता है ना कि भाई मैं किस पोस्ट के लिए जा रहा हूँ, मैं किस चीज के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, तो आपको उस चीज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा कि हाँ भाई यदि सामने वाला इंटरव्यूअर मुझे ये क्वेश्चन करता है तो मुझे उसका ये जवाब देना है, मुझे ये चीजें वहां पर बोलनी है, तो आप बिना हेजिटेशन के आराम से बोल पाओगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ ये इतना ही। आज देखो अब हम जल्दी से कवर कर लेते हैं कि भाई इस वीडियो में हमने क्या क्या चीजें यहाँ पर कवर किया है। तो सबसे पहली चीज, नो अबाउट कंपनी। हमें कंपनी के बारे में पता होना चाहिए जिस भी कंपनी के लिए हम इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। और दूसरी चीज, व्हाट इज देयर फॉर मी। जब भी आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो तो उसके फायदे की बात करो कि भाई अगर सामने वाला इंटरव्यूअर मुझे अपनी कंपनी में हायर भी करता तो उनकी कंपनी को क्या फायदा होने वाला है, तभी आपको सामने वाला इंटरव्यूअर आपको अपनी कंपनी में हायर करेगा एज ए एम्प्लॉय। और फोर्थ चीज, सेट इन द कंफर्ट पोजीशन। देखो आपको जब भी आप इंटरव्यू में बैठे हो तो आपको बिल्कुल अपनी कंफर्टेबल अपनी पोजीशन में बैठना, तब आप बिल्कुल इजीली आप अपने शांत माइंड से सामने वाले इंटरव्यूअर की क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। वरना आपका ध्यान आपकी बॉडी लैंग्वेज में फंसा रहेगा कि भाई मुझे अपना हाथ ऊपर रखना है कि फिर नीचे रखना है टेबल के, तो इन्हीं चीजों में फंसा रहेगा। इसलिए आपको अपनी कंफर्ट पोजीशन में बैठना है। और फोर्थ चीज, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड अगेन प्रैक्टिस। जब भी आप इंटरव्यू में जाओ इंटरव्यू देने के लिए तो आपको सबसे पहले उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है उस चीज की, तब जाके आप अच्छे से इंटरव्यू दे पाओगे। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो आपको लगी हो कि हाँ भाई इस वीडियो से मुझे कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली है कि भाई मैं इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से अपने इंटरव्यू को क्रैक कर पाऊंगा, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि और लोगों को भी ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सके। और जो लोग बहुत ज्यादा हेजिटेट होते हैं ना, इंटरव्यू के नाम से बहुत ज्यादा घबराते हैं, उन लोगों के भी इससे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल सके और वो भी